नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दारोगा मेंस 2022 को देखते हुए फुल्ली मॉक टेस्ट और ये KBC 9 पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट संख्या 3 है। तो साथियों, देखते हैं प्रमुख प्रश्नों को। मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, स्लीप एपनिया। तो साथियों, स्लीप एपनिया एक जो है भयंकर निद्रा रोग है। तो कहता है इसमें क्या होता है। तो साथियों, इसमें जो है यही होता है कि व्यक्ति जो है निद्रा में बार बार जो है थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित रहता है। तो ये इसी को कहते हैं स्लीप एपनिया। अगला सवाल देखें साथियों, एक तरफ जो है मिलान करना है कौन से जो है कल्चर दिया गया है और एक तरफ जो है इनसे संबंधित क्षेत्र दिया गया है। तो वीटी कल्चर जो है अंगूर की खेती से है, वेजी कल्चर जो है वृक्षों की कृषि से है, फिर पीसी कल्चर जो है मछली पालन से और ओलेरी कल्चर जो है सब्जी की खेती से है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो साथियों, पेड़ पौधे में जो हार्मोन होते हैं जैसे जिबरेलिन्स ऑक्सिन्स होते हैं, तो इसी प्रकार से साइटोकाइनिन भी होते हैं, जबकि थायरोक्सिन, इंसुलिन और एस्ट्रोजन ये सब मनुष्य के हार्मोन है जंतु का। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा तना है। तो साथियों, ये जो है हल्दी और अदरक जो है ये तना का रूपांतरण है, जबकि ये सब जो है साथियों जड़ का रूपांतरण है, शलजम, शकरकंद और गाजर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है, ल्यूकेमिया के उपचार में। तो साथियों, ये जो है फास्फोरस 32 का प्रयोग जो है किया जाता है रक्त कैंसर के उपचार में, अर्थात ल्यूकेमिया के उपचार में। अगले प्रश्नों को देखें साथियों, डेंगू बुखार में जो है मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है। तो डेंगू जब वायरस जो है आप संक्रमित हो जाते हैं साथियों, तो उससे आपके प्लेटलेट्स में जो है कमी होती है, रक्त बिंबाणुओं में कमी होने लगता है। अगला सवाल है, मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव्य है। तो हानिकारक विकिरणों से सबसे अधिक जो सुप्रभाव्य है वो है आँख। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड को जो है अर्थात N2O को जो है नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद है साथियों ऑक्सीजन, जो कि जल से ऑक्सीजन मुक्त होते हैं। अगला सवाल देखें, आधुनिक रसायन शास्त्र का साथियों जनक कहा जाता है लेवैजियर को। अगला सवाल है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम EEG तकनीकी का प्रयोग जो साथियों किया जाता है वो किया जाता है मस्तिष्क की कार्य को पता लगाने के लिए, जबकि EEG और ECG का प्रयोग किया जाता है साथियों हृदय के जो है कार्य की जांच के लिए। अगला सवाल देखें, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा होती है साथियों 3900 से 7600 एंगस्ट्रम के बीच। अगला सवाल है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। तो यह है साथियों, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है यह है जिप्सम को ही साथियों गर्म करके जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। अगला सवाल देखें, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका जो है एकल बहुलक है। तो साथियों, टेफ्लॉन जो है वो बहुलक हैं टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। अगला सवाल है, वनस्पति में पानी के स्थानांतरण के लिए साथियों कतः कोशिकाएं जिम्मेदार है। तो पानी का जो है स्थानांतरण होता है वो जाइलम उत्तक के कारण से होता है, काष्ठ उत्तक या फिर जाइलम उत्तक। अगला सवाल है साथियों कि कहता है निम्नलिखित घटनाओं को जो है कालक्रम अनुसार कहता है व्यवस्थित करने के लिए। तो इस प्रकार से आप जो है वुड डिस्पेच की घोषणा साथियों ये हुआ था 1854 में। उसके बाद जो है हंटर आयोग आया था साथियों, हंटर कमीशन, तो वो लॉर्ड रिपन के समय में आया था 1882 में। फिर उसके बाद साथियों शेडलर आयोग आया था, ये भी शिक्षा से ही संबंधित था, तो ये था 1917 में। फिर सार्जेंट आयोग आया था साथियों ये 1944 में। इस प्रकार से आप व्यवस्थित कर सकते हैं, वुड डिस्पेच 1854, हंटर 1882, शेडलर 1917 और सार्जेंट 1944। अगला सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कहता है सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल जो है उत्तर प्रदेश में है।
तो साथियों ये जो है उत्तर प्रदेश में जो स्थल हैं वो है आपका आलमगीरपुर और एक है हुलास। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि लोथल जो है गुजरात में है और कालीबंगन राजस्थान में है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? तो साथियों ये कहने वाले व्यक्ति थे एलन कैंपबेल जॉनसन। अगला सवाल देखें, दाशेर कथा साथियों के पुस्तक के लेखक सखाराम गणेश देवस्कर। अगला सवाल है, सती को गैर कानूनी साथियों घोषित किया था विलियम बेंटिंग ने 1829 में, और इसमें राजा राम मोहन राय के सहयोग से। अगला सवाल देखें, बहमनी राज्य का स्थापना हुआ था साथियों, ये अलाउद्दीन हसन शाह फिर अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था 1347 ईस्वी में। अगला सवाल देखें, द्वैत शासन का जनक साथियों, प्रांतों में द्वैत शासन का जनक जो है लियोनस कार्टियस को माना जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो साथियों ये है V.A. स्मिथ, जो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है, जबकि केन दीक्षित, R.D. बनर्जी और M.S. वत्स था। अगला सवाल है, फैराजी कौन थे? साथियों फैराजी आंदोलन जो है वो शरीयतुल्लाह के द्वारा जो प्रभावित किया गया था, तो फैराजी जो था वो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी था। अगला सवाल है, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह तो ये किया था साथियों चंपारण 1917 में, और ये नील की खेती से संबंधित था, जिसमें अंग्रेज़ों को 3 कठिया प्रथा समाप्त करना पड़ा। और 3 कठिया था 3/20, यानी कि 1 बीघा में 3 कट्ठे पर नील की खेती अनिवार्य। अगला सवाल है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? तो साथियों ये था चौरा चौरी घटना हुआ था 5 फरवरी 1922 को जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िला में, जिसमें साथियों 22 पुलिसकर्मी अर्थात 21 सिपाही और 1 थाने इंचार्ज की मौत हो गई थी। इस कारण से जो है असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया, तो ये इसी को जो है हिमालय जैसी भूल बताई। अगले सवालों को देखें, निम्नलिखित पंक्तियों में को किसने लिखा? तो वो पंक्ति है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो साथियों ये राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा ये प्रस्तुत पंक्ति लिखा गया है। अगला सवाल, गुलाम वंश का प्रथम शासक था साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। अगला सवाल देखें, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। तो साथियों असहयोग आंदोलन जो है 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला सवाल है, सम्मिलित करने के लिए, तो साथियों बारदौली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से, तो ये बारदौली गुजरात में है, और चौरा चौरी उत्तर प्रदेश में है गोरखपुर ज़िला में, यरबदा जेल महाराष्ट्र में है, और नोआखोली वेस्ट बंगाल में है। अगला सवाल को देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्थाएं थी। तो ये साथियों कांग्रेस से पूर्व जो संस्थाएं थी वो थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। अगला सवाल है, मुद्रा राक्षस एक पुस्तक है जिनके लेखक विशाख दत्त हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित उद्योगपतियों में से कौन लंबे समय तक AICC के खजांची रहे और 1930 ईस्वी में जेल की यात्रा भी किया? तो यह था जमनालाल बजाज। अगला सवाल, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो साथियों 6ठी अनुसूची में जो है 4 राज्यों को जो है जनजातीय क्षेत्र के बारे में दिखाया गया है, वो है मैत्री अमी। तो इसमें हो गया साथियों मे फॉर मेघालय, ती फॉर त्रिपुरा, और अ से असम, और फिर मी से मिजोरम। तो त्रिपुरा जो है केवल दिए गए ऑप्शन में है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? तो साथियों रेशम कीट से, लाख भी रेशम कीट से, और शहद भी जो है कीट से प्राप्त होता है, जबकि मोती
कीट से प्राप्त नहीं होता है। अगला सवाल है, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय से अर्थात टूटने फूटने से जो है निर्मित हुआ है? तो वो है साथियों काली मिट्टी, जिन्हें आप रेगुड़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रजातीय वर्ग में से किसने उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित है? कहता है निम्नलिखित प्रजातीय वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित है? तो ये संबंधित है साथियों मंगोलॉयड से। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं? तो साथियों चेन्नई और तूतीकोरिन जो है ये कृत्रिम बंदरगाह है, जबकि कोच्चि और विशाखापट्टनम जो है प्राकृतिक बंदरगाह हैं। तो आपका ऑप्शन जो है वो होगा साथियों डी में 2 और 4। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार जो है स्थित है और वो है साथियों वेनेजुएला में। अगला सवाल है, ड्रॉकेंसबर्ग। तो ड्रॉकेंसबर्ग साथियों कहता है एक पर्वत है जो कहाँ पर अवस्थित है? ये है साथियों दक्षिण अफ्रीका में। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? तो यह है हंगरी। अगला सवाल है, करेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर के लिए एक स्थानीय प्रकार है। तो साथियों करेवास की मिट्टी है जो जाफरान में जो है केसर के लिए एक प्रसिद्ध है उत्पादन के लिए। तो कहता है ये साथियों कहाँ पर है? तो ये पाई जाती है कश्मीर हिमालय में और ये जम्मू कश्मीर में है। अगला सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो रस्ट बाउल संबंधित है साथियों पिट्सबर्ग प्रदेश से। अगला सवाल है, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो साथियों बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों जो हैं वो हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। ये सब जो है नदियाँ बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं, जबकि लोनी नदी तो कच्छ के रण में ही विलुप्त हो जाती है। नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती ये अरब सागर में खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो ऑप्शन ए और बी होगा जो कि बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, ग्रह है, जबकि निहारिका नहीं है। अगला सवाल है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन? तो 22 दिसंबर को होता है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, और उत्तरी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन होगा 21 जून को। उसके बाद 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में छोटी रात होगी और 22 दिसंबर को जो है सब दक्षिणी गोलार्ध में साथियों छोटी रात होगी। अगला सवाल देखें, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो ये हुई थी साथियों 30 मिलियन वर्ष पूर्व। अगला सवाल है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी, तो ये साथियों कांगो नदी बेसिन क्षेत्र में पाई जाती है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है? तो ये साथियों खींचा हुआ है प्रशांत महासागर से होकर। अगला सवाल, संसार की छत कहा जाता है साथियों पोमीर के पठार को, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। अगला सवाल है, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक जो है किसका उत्पादन करता है? तो ये है साथियों चाय का उत्पादन। अगला सवाल है, भारत की जनसंख्या वृद्धि के संबंध में किस वर्ष को जो है महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? तो ये वर्ष है साथियों 1921 को जो है महान विभाजन वर्ष कहा जाता है, महान विभाजक वर्ष, क्योंकि इस समय जनसंख्या जो है काफ़ी ऋणात्मक दर्ज की गई थी। अगला सवाल है, सरकारिया आयोग की संस्तुति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सरकारिया आयोग दौलत सिंह कोठारिया के साथियों कार्यकाल में जो है किया गया था, अध्यक्षता में जो है गठित किया गया था और ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, जो कि 1983 ईस्वी में जो है गठित किया गया था। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है, तो कहाँ से प्राप्त किया गया है? तो साथियों ये प्राप्त किया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। अगला सवाल है, किसी जाति या
किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी हैं, तो वो राष्ट्रपति ही किसी भी जाति को SC ST घोषित कर सकते हैं। अगला सवाल है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है संसद। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। तो भारत के संविधान के साथियों संघीय लक्षण नहीं है, वो एकहरी नागरिकता, बाकी केंद्र राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा है, पूर्ण रूप से लिखित संविधान भी है और स्वतंत्र न्यायपालिका भी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे। तो साथियों वो थे चंद्रशेखर, सीधी चंद्रशेखर जो है प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य थे, बाकी मनमोहन सिंह, I.K. गुजराल और देवगौड़ा ये सभी जो है लोकसभा के सदस्य नहीं थे, क्योंकि ये जो है मनमोहन सिंह और I.K. गुजराल राज्यसभा के सदस्य थे प्रधानमंत्री बनने के समय। अगला सवाल देखें, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग जो है किसको लिख कर देता है। तो आपको पता है कि ये पद त्याग करता है राष्ट्रपति को लिखकर। अगला सवाल है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो साथियों अनुसूचित जाति 338 में है, अनुसूचित जनजाति 338 के ए में है और OBC आयोग है 338 के बी में। OBC आयोग है 338 के बी में। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है। तो यह साथियों राष्ट्रीय विकास परिषद, जिनकी स्थापना 1952 ईस्वी में की गई थी। अगले सवालों को देखें, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो विधानसभा में जो है पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है, तो वो जो है राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना। अगर साथियों केंद्र में रहेगा देश में तो होगा राष्ट्रपति के संस्तुति के बिना, राज्य में है तो वो होगा राज्यपाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो साथियों प्रांकलन समिति में, ये आंकलन लिखा गया है, प्रांकलन समिति में साथियों 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 जो है लोकसभा के ही होते हैं, जबकि लोक लेखा समिति में तो आपको पता है 22 होते हैं, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के। अगला सवाल देखें, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को जो है अधिकतम कितने समय तक रोक सकता है राज्यसभा। तो राज्यसभा अधिकतम रोक सकता है साथियों 14 दिन के लिए। और ये यहाँ पर साथियों वित्त विधेयक नहीं होगा, यहाँ पर होगा धन विधेयक, केवल धन विधेयक को रोक सकते हैं। अगले सवालों को देखें, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जो सम्मिलित नहीं है वो साथियों सूचना का अधिकार, मद्य निषेध अनुच्छेद 47 में है, काम का अधिकार है साथियों अनुच्छेद 41 में, और समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था है 39 के डी में। ये सब जो है नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक है और भाग 4 में इसका वर्णन है। अगला सवाल देखें, भारत का संविधान अस्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में। तो प्रेस की आज़ादी जो अंतर्निहित है साथियों 19 के 1 के अ में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी हैं। तो साथियों भूमि रिकॉर्ड अधिकारी पटवारी थे। अगला सवाल है, राष्ट्रपति है। तो साथियों राष्ट्रपति जो है वो संसद का हिस्सा है, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से संसद का निर्माण होता है। तो संसद जो है का अंग राष्ट्रपति हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है। अगला सवाल, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही होती हैं। तो प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेही होते हैं। अगला सवाल है, एक MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार कितनी अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। अगर संसद के कोई भी सदस्य जो है साथियों 2 माह अर्थात 60 दिन के लिए सदन के अनुमति के बिना जो है सदन से बाहर रहता है, अनुपस्थित रहता है, तो उनकी सदस्यता रिक्त मानी जाती है। अगला सवाल है,
किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो अंग्रेज़ों के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत पर पहला जो है एक्ट पारित किया गया था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद अथवा राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो ये है साथियों अनुच्छेद 245। अगला सवाल है, ई ब्रिज संबंधित है। तो ई ब्रिज जो संबंधित है साथियों सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल प्लेटफॉर्म, सरकारी सेवाओं की पहुंच होती हेतु जो है एकल द्वार प्लेटफॉर्म। अगला सवाल है, मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है। तो मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग जो है अग्रसारित करता है साथियों ये जो है संसाधन की समुचित प्रयोग का उत्पादकता में वृद्धि को और कुशलता में विकास को, ये उपरोक्त सभी को जो है प्रभावित करता है, अग्रसारित करता है। अगला सवाल है, हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। तो ये कब हुई थी साथियों? तो ये जो है हरित क्रांति आई थी 7वें दशक के दौरान, क्योंकि 1967 के आसपास में जो है साथियों हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी होगा। अगले सवालों को देखें, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति जो कि 1991 में घोषित किया गया था, वित्त मंत्री उस समय थे मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री उस समय जो थे 1991 में वो थे पी.वी. नरसिम्हा राव। अगला सवाल है, स्वामित्व के आधार पर निम्नलिखित में से कौन एक अन्य से भिन्न है? तो वो भिन्न है साथियों कंपनी का ऋण पत्र, क्योंकि जीवन बीमा निगम पॉलिसी, बैंक की का सावधि जमा और किसान विकास पत्र ये जो है अलग है। अगला सवाल है, पूंजी बाजार से आशय क्या है? पूंजी बाजार से आशय है साथियों शेयर बाजार से, पूंजी बाजार शेयर बाजार से संबंधित है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जो है जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो वो है साथियों दिल्ली मुंबई गलियारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखें, एक बालिका का परिचय कराते हुए मोहन ने कहा कि इसकी माता मेरी सास की इकलौती बेटी है। मेरी सास की इकलौती बेटी अर्थात मेरी पत्नी है और पत्नी की बेटी मेरी बेटी होगी। तो जो है मोहन उस बालिका का क्या है? पिता है। अगला सवाल देखें, कोड कहता है इसका मीनिंग क्या होगा साथियों? 3 में 0 से गुना किया तो 0 हो गया, 4 में 1 से गुना किया तो 4 हो गया, 5 में 2 से गुना किया तो 10 हो गया, 6 में जो है 3 से गुना किया तो 18, फिर 7 में जो है 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा साथियों 7 चौके 28। पहले 0 से गुना किया, फिर 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर यहाँ पर हुआ 4 से। अगला सवाल देखें, एक समचतुर्भुज के कोण जो है 1, 4, 2, 3 के अनुपात में है। तो कहता है कोण का माप समचतुर्भुज यानी कि चारों भुजा का योग होता है 360 बटे अनुपात में दिया गया है 1, 4, 5, 2, 7, 3, 10। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 0, 0 कट गया तो 36 एकम 36 हो गया एक का माप, 36 चौके हो जाएगा 44 एक का माप और 36 दूना एक का मान हो जाएगा 72 और 36 तिया एक का मान हो जाएगा 108। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला सवाल देखें, HIGH का कोड होता है 8978। तो कहता है 4516 का कोड। H का होता है साथियों 8 मान और I का होता है 9 क्योंकि 90 अक्षर हैं ABCD में H ये I। फिर G होता है साथियों 7वें अक्षर ABCD के, फिर H होता है 8वें। इसी प्रकार से हम खोज लेते हैं। 4 हो गया साथियों चौथा अक्षर होता है ABCD में D, फिर 5वां होता है E और 1 होता है A और 6ठा होता है F। ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला सवाल है, किसी मेज़ में 3 दरवाजे हैं और साथियों इसको स्किप करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। अगला सवाल है कि एक व्यक्ति जो है 10,000 रुपये को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए कर्ज लेता है तो उसका ब्याज देना होगा। तो साथियों इसको इस प्रकार से बना सकते हैं,
जैसे 10,000 हो गया, 4 वर्ष है तो 110/100 गुना 110/100 गुना 110/100 गुना 110/100, 4 बार लिख दिए। तो 2 शून्य 2 शून्य 4 शून्य यानी कि 4 शून्य कट गया, फिर 2 शून्य 1 2 कट गया, फिर 1 ये 2 शून्य 1 और 2 ये कट गया। अब 111 गुना 111 तो 121 गुना 121। तो साथियों इनको गुना करते हैं, तो गुना करने के बाद जो देखते हैं 121 फिर 242 फिर होगा 121। तो इनको जोड़ते हैं 1 2 2 4 और 4 2 6 2 2 4 1 तो 14,641। तो ये जो है साथियों मिश्र धन है 14,641 और मूलधन है 10,000। तो 4,641 जो मेरा ब्याज है, तो 4,641 ऑप्शन नंबर डी में मौजूद हैं। अगला सवाल देखें। एक कारखाने में महिला एवं बाल श्रमिकों की औसत आयु है 15 वर्ष। सभी 16 बाल श्रमिकों की औसत आयु 8 वर्ष है तथा महिला श्रमिकों की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि महिला श्रमिकों में 10 विवाहित हैं तो अविवाहित कितने हैं? चलिए साथियों देखते हैं। तो ये जो हैं 16 जो है ये औसत आयु 15 है दोनों मिला के, तो 16 गुना 8 करेंगे क्योंकि बाल मजदूर 16 है और इसमें 8 है, 8 वर्ष इसका औसत है। तो 16 8 28 से 128 हो गया। अब जो है 22 मजदूर जो है ये कहता है 22 वर्ष है महिला श्रमिकों की। तो महिला श्रमिकों को हम ऑप्शन अकॉर्डिंग उठाए 16 लिए, तो साथियों इनको जोड़ते हैं तो 16 से इसमें गुना करेंगे क्योंकि महिला जो है 16 लेते हैं तो 16 दूना 32 के 2 और 16 दूना 32 3 35। इस प्रकार से जो है मेरा आएगा 8 2 10 5 2 7 1 8 फिर 4 1 3 1 4 480 आएगा। और 480 में अगर हम 16 को जो है बाल मजदूर है और 16 को महिला है, अगर 32 से हम 16 में भाग देंगे साथियों तो मेरा जो है औसत 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 15 वर्ष औसत दोनों का पूरा हो गया, बाल मजदूर और महिला का। तो 16 हमने ले लिया, ये जो है अब कहता है कि 16 जो महिला में लिए जिसमें 10 विवाहित हैं तो अविवाहित कितना है? तो अविवाहित साथियों कितना होगा? महिला अगर 16 मजदूर हैं तो 10 को विवाहित हैं तो अविवाहित हो जाएगा 6। अगला सवाल देखें। पश्चिम एक्सप्रेस दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना होता है 2:30 बजे और 16 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चलती है। उसके बाद अगस्त क्रांति एक्सप्रेस उसी दिन दिल्ली से मुंबई 4:30 बजे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई रवाना हुई। तो दिल्ली से मुंबई यानी दोनों ट्रेन कब मिलेगी, जो है कितने दूरी पर मिलेगी? तो साथियों ये जो है अगर ये जो है 60 दिया है प्रति घंटे से और ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे से, ये 8 चलेगा तो हो जाएगा साथियों कितना? 8 छंग 48। ये 8 घंटे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 घंटे का डिफरेंट है, यह है 2:30 बजे और यह 4:30 बजे, तो ये है 2 घंटे का डिफरेंट है। तो ये 2 घंटे जो है कम चलेगा और ये 2 घंटे अधिक चलेगा। तो इनमें 8 से हम गुना करते हैं तो हो जाएगा 8 छंग 48 480। फिर इनमें 6 से गुना करते हैं गुना 6 तो हो जाता है 480, क्योंकि यहाँ पर हमने 8 घंटा इसको चलाया था और यहाँ इसको 6 घंटे, तो 480 जो है किलोमीटर की दूरी पर दोनों मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इस प्रकार से आपका बी होगा। अगला सवाल देखें। बच्चों की एक पंक्ति में जो है बलि बाएं से 7वां तथा मोती दाएं से 4था स्थान पर है। चलिए साथियों देखते हैं। तो बलि जो है, बलि बाएं से कितना पर है? तो बाएं से जो है 7वां पर है, ये 7वां पर है बाएं से। चलिए मोती दाएं से 4था पर है, ये 4था पर है। उसके बाद कहता है जब बलि और मोती अपना स्थान बदल लेते हैं तो बलि बाएं से जो है 15वां हो जाते हैं। बलि जो है यहाँ पर 7वां है, यहाँ पर ये 4था दाएं था, लेकिन बलि जो है स्थान बदलते हैं तो यहाँ पर 15वां आ जाता है। इसका मतलब है कि विद्यार्थी इसमें जो है बच्चा कितना होगा? ये बायां से बलि का स्थान जो है 15वां है और दायां इधर 4था स्थान होगा, क्योंकि 4था स्थान वो पहले से मौजूद है, दायां में उधर से
19 है। दोनों स्थान अगर 15 उधर से हैं बायां से और दायां से चौथा, तो 15 4 19 में से एक गया तो 18। बच्चों की संख्या 18 है। तो अब कहता है 15वां है तो मोती का स्थान जो है दाएं से क्या होगा। तो साथियों मोती का स्थान जो है दाएं से क्या होगा, तो आपको पता है कि दाएं से जो है फिर इधर से जो है मोती यहाँ पर आ गया। 18 बच्चे में 7वां स्थान जो है बायां से है, तो 7 घटाएंगे प्लस 1, 7 घटाएंगे साथियों तो होगा 11, 11 में प्लस 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12वां स्थान। तो इनका जो है 12वां स्थान होगा, क्योंकि 18 17 16 यानी कि इसको लेकर चलना होगा, तो 12 18 को लेकर जो है 12वां स्थान पहुँचिएगा, तो दहिना से 12वां स्थान होगा। अगला सवाल देखें, कहता है इनमें से त्रिभुजों की संख्या कितनी है। चलिए देखते हैं। इसमें देखिए 1 2 और 3 त्रिभुज हो गया। फिर एक जो है इतना को एक त्रिभुज हो गया 4, फिर इसी प्रकार से एक त्रिभुज इतना हो गया 5 हो गया, और एक त्रिभुज जो है समूल्य हो गया ये, तो 6 त्रिभुज हो गया। 6 यहाँ हो गया, 6 यहाँ हो गया, और 6 जो है यहाँ हो गया, क्योंकि सेम जो है सेम प्रतिबिंब है। तो 18 हो गया, फिर एक 19, फिर एक 20, फिर ये समूल्य 21, और ये फिर एक समूल्य होगा जो कि 22। तो इस प्रकार से 22 होगा त्रिभुज। अगला सवाल देखें, कहता है एक संयुक्त परिवार में निम्नलिखित सदस्य हैं, पिता माता, 3 विवाहित पुत्र हैं और 1 विवाहित पुत्री है। और कहता है विवाहित पुत्रों में 2 को जो है 2 पुत्री है। तो कहता है उसके बाद जो है तथा 1 को 1 पुत्र हैं, तो परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं। महिला सदस्य को जोड़ते हैं साथियों, 1 माता हो गया और 3 विवाहित पुत्र है, इसका मतलब 3 गो और जो है उसकी पत्नी भी है पुत्र के। उसके बाद कहता है 1 पुत्री भी है विवाहित अविवाहित उस माता पिता की। उसके बाद कहता है विवाहित पुत्र में जो है 2 गो को 2 पुत्री है, तो 4 यहाँ पर हो गया। अब जोड़िए 4 1 5 5 3 8 1 माता 9 जो है कुल मिला के महिला हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, 9 जो है ऑप्शन नंबर डी में जो है 9 मौजूद हैं। 9 ऑप्शन नंबर डी में मौजूद हैं। अगला सवाल देखें, खाली स्थानों को भरने के लिए कहता है। चलिए साथियों भरते हैं। 2 में 2 से गुना किया, 2 गुना 2 जोड़ 1 तो हो गया 5, जोड़ किया 1 तो हो गया 5। उसी प्रकार से 3 दूना 6 में गुना किया 2 से और जोड़ा है 2, 3 दूना 6 2 8 हो गया। फिर 4 गुना 2 करेंगे, 4 दूना 8, यहाँ पर प्लस करेंगे 3 तो होगा यहाँ पर 11, क्योंकि यहाँ पर 1 जो है प्लस कर रहे हैं, यहाँ पर जो है 2 प्लस कर रहे हैं, यहाँ पर 3 प्लस कर रहे हैं। उसी प्रकार से 4 गुना 2 करेंगे, 4 का 4 हुआ, प्लस 4 देंगे, ये 1 गुना 2 करेंगे 2 होगा, प्लस 4 यहाँ पर जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 जोड़े हैं। तो यहाँ से देखिए 1 का 2 जोड़ 4, तो यहाँ पर 6 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है 4 दूना 8 3 11 होगा। तो 11 ऑप्शन में हम देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर जो है बी में 11 मौजूद है। अगला सवाल देखें, कहता है एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए हैं, तो 455 छात्र फेल हुए हैं, तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे। चलिए इनको देखते हैं। 35 छात्र पास हुए हैं और इतना 455 फेल हुए, तो फेल को फेल से हम भाग देते हैं। 35 अगर पास हुए तो 65% जो है फेल हुए। कुल मिला के 100% होता है, तो 100 से गुना करेंगे कुल के लिए। तो 13 तिया 39, उसके बाद 13 पचे 65 और 13 पचे 65, 5 सते 35। तो इस प्रकार से जो है 700 मेरा आंसर हो रहा है। 7 गुना 100 बराबर 700, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला सवाल देखें, कैश को कहता है ECUJ द्वारा संकोचित किया जाता है, तो कहता है बैंक का कोड क्या होगा। चलिए देखते हैं। C से जाती हूँ 2 बढ़ा, फिर A से 2 बढ़ा, फिर S से 2 बढ़ा, फिर H से 2 बढ़ा। इसी प्रकार से हम B से भी 2 बढ़ते हैं, B के बाद 2 बढ़ते हैं तो C D आएगा, फिर A से 2 बढ़ेंगे तो C आएगा, फिर N से बढ़ेंगे 2 तो P आएगा, फिर K से 2 बढ़ेंगे तो M आएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन A। अगला सवाल देखें, सेब के कहता है सेब 50 रुपया में 5 की दर से खरीदे गए और उतने ही सेब
50 रुपया में 10 की दर से खरीदे गए। तो साथियों यहाँ पर जो है 50 रुपये में 5 सेब अर्थात 10 रुपया में 1 सेब खरीदा। फिर यहाँ पर जो है 50 रुपया में 10 सेब अर्थात 5 सेब जो है 1 रुपया, ये जो है 5 रुपया प्रति सेब खरीदा। तो 10 + 5 15/2। इसका मतलब है कि क्रय मूल्य जो है यहाँ पर मेरा हो गया, क्रय मूल्य हो गया साथियों 7.5 अर्थात 7.5 रुपया। और उन्हें कहता है 50 में 6 की दर से बेचा गया। तो 50 में 6 से भाग देंगे, 6 × 8 = 48। उसके बाद दशमलव 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18, 8.33 रुपये में जो है बेचेंगे। तो कहता है इसमें प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो साथियों इन दोनों का अंतर करेंगे गुना 100/7.5 में, ये जो है 8.33 में 7.5 घटाएंगे और उसके बाद जो है बटे क्रय मूल्य है मेरा 7.5, तो 7.5 होगा और गुना करेंगे 100। तो इस प्रकार से जो है आपका क्या है, लगभग आंसर जो आएगा 11 के आसपास आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा कि इनमें से कोई नहीं। क्योंकि 8.33 माइनस करेंगे 7.5 गुना करेंगे 100, फिर भाग देंगे 7.5 क्रय मूल्य से, तो 11 के लगभग आएगा। अगला सवाल देखें। कहता ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 40% अधिक है, तो बी की मासिक आय ए की मासिक आय से कितना कम है। इनको बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 गुना 40/140, क्योंकि जो है 140 यानी कि 40 अधिक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कटिंग करेंगे तो कट गया 2 दूना 4, 2 सते 14, 200/7 अर्थात 28.4/7 होगा। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा जो है अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। तो यह है साथियों दामोदर नदी। और इसी प्रकार से जो है नर्मदा ताप्ती भी भ्रंश घाटी होकर बहती है। अगला सवाल देखें। ए का मान 3 है, बी का मान 4 है और सी का मान 7 है। तो इतना का मान क्या होगा, ए बी सी 4 7 4 11 3 14, 14 सी का मान यहाँ पर दिया है 7 14/7 करेंगे तो आएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। अगला सवाल देखें। लड़कों की एक पंक्ति में रमेश दोनों छोर से 15वां स्थान है, तो पंक्ति में लड़कों की संख्या कितना होगा। तो 15 जोड़ 15 माइनस 1 करेंगे तो आ जाएगा 29। इसलिए माइनस 1 करेंगे कि दोनों छोर से 15वें स्थान है, यानी कि 2 बार ये गिना जा रहा है, क्योंकि हमें तो एक ही बार गिनना है, तो 2 बार गिना जा रहा है, इसलिए एक जो है माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी 29। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।